हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट पे बात करेंगे, जो कि आज हम दुकान पे जाते हैं तो भैया 5 रुपये का पेटीएम हो जाएगा क्या भैया 2 रुपये का हो जाएगा। अरे भैया एक सिगरेट देना ज़रा गोल्ड फ्लैग, वो मिल जाएगा तो 10 रुपये का पेटीएम हो जाएगा। तो मतलब इतनी सारी ट्रांजैक्शन है। और ये भैया सुनने को आता है कि भैया भैया 3 रुपये है आपके पास, मुझे कैश चाहिए। नहीं तो भैया बस के लिए ना, बस के लिए पैसे नहीं मिल रहे मेरे को। मतलब तो भैया आए, वो कह रहे हैं भैया 10 रुपये का सामान चाहिए, मैं आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, 30 रुपये मुझे दे देना। ठीक है, 30 रुपये मुझे कैश चाहिए, मेरे लिए जाने के लिए कैश में पैसे नहीं है, मतलब पैसे नहीं है मेरे पास कैश। तो 30 रुपये दे देना, 10 रुपये का मैं आइटम लेता हूँ, 30 रुपये मुझे दे देना बस। तो फिर फिर दे देना। ये मतलब आज के टाइम में इतना चल गया ना यूपीआई ट्रांजैक्शन की हद हो चुकी है इसकी। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन इतनी लिमिट क्रॉस हो चुकी है कि हम अगर इसका व्यापार देखें वर्ल्ड वाइड के हिसाब से तो ये ट्रिलियन पार हो चुका है। हम चाइना की जगह, चाइना आज हमसे पीछे हो चुका है, यूएस भी हमसे मुकाबला कर रहा है। लेकिन क्या है ना, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, तो ये सब चीज़ें हैं जो डेबिट कार्ड, जो यूएस की कंपनियाँ होगी जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है। तो इंडिया का जो रुपए कार्ड है तो वो भी ट्रांजेक्शन यूपीआई ट्रांजेक्शन करती है। चीज़ें जो है आज हमारे भारत में इतना यूपीआई ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो हम उसकी लिमिट भी समझें कि लिमिट क्या है। और अगर लिमिट ना समझ पाएंगे तो कल को हम लाख रुपए कर रहे हैं, पता चले हमारे घर पे आ गया इनकम टैक्स, हम देख रहे हैं भैया ये कौन है, ये तो ऑफिसर नया लग रहा है हमको। तो भैया वो पूछे आइए आइए आपका स्वागत है, और कैसे आना हुआ आपका। तो पूछेंगे भैया कुछ नाश्ता वास्ता चाहिए आपको, कहाँ से आए हैं हम, भैया इनकम टैक्स से हैं। तो वही रिपोर्ट दिखाइए आप कितना पैसा कमाते हैं महीने के और कितना ट्रांजेक्शन हो जाता है आपका। तो वही आपसे पूछेंगे, फिर बोलेंगे चलो भैया ऑफिस चलते हैं, ऑफिस में बात करेंगे, खर्चा वर्चा मस्ती से बात करेंगे। फिर आप जाओगे, ऑफिस जाने के बाद पता चला कि भैया ने हमको इतनी सारी डिटेल पूछी है, ये वो पूछा है। तो चीज़ें आप लोग भी थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर हमें यूपीआई लिमिट पता नहीं होगी ना तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए अगर हम इनकम टैक्स से बचना चाहें तो इस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे कई दोस्त ऐसे हैं, कई ऐसे हमारी मम्मी या दोस्त यारी ऐसे हैं ना, जो हमारे गाँव के लोग सारे आते हैं। तो क्या करते हैं, उनको पता तो होता है कि एटीएम से ही यूपीआई चलेगा, बस उनको पिन नंबर बताओ, हाँ भाई पिन बनाना है, ये करना है, और अपना यूपीआई ट्रांजेक्शन चालू, गूगल पे फोन पे चलाना है बस मुझे, वो चालू हो गया। लेकिन क्या होता है ना कि उनको पता नहीं होता, उनको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि भाई पेमेंट करते रहते पेमेंट कर लिमिट क्रॉस हो जाए। तो वही चीज़ है। तो मैं इस टॉपिक पे लेकर आ रहा हूँ आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट पे। ठीक है, तो हमें कितना लिमिट करना चाहिए पर डे, पर मंथ और पर आवर पे, इस पे ध्यान रखेंगे। और भाई स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियो ना देखोगे आधी आधी जानकारी लोगे ना तो वो ज्ञान कोई मान्यता नहीं है, वो बेकारी ज्ञान है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हमारे चार्ट्स हैं ना, यूपीआई लिमिट ट्रांजेक्शन है कि हमें एग्री करता है कि एक दिन में आप इतने पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं लेन देन संख्या प्रतिदिन। एक दिन में जो संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने आप लेन देन कर सकते हैं, संख्या जानेंगे 20 बार कम से कम आप लेन देन कर सकते हैं। उसे ले लिया, पैसे मैंने लिया, ट्रांजेक्शन लिमिट तो 20 बार आप कर सकते हैं। ठीक है, व्योम का मतलब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ना व्योम ऐप है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10 बार संख्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अधिकतम लेन देन प्रतिदिन। अधिकतम लेन देन प्रतिदिन का मतलब है कि आप पर डे यानी एक दिन में कितने पैसे अमाउंट तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहूंगा कि 50,000 रुपये एक दिन में भेज जाऊँ, चाहे लाख रुपए भेज दूँ, तो एक दिन में आप सिर्फ लाख रुपए भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम लेन देन यानी मैक्सिमम लिमिट इसका है 1 लाख रुपए एक दिन में। और अधिकतम लेन देन प्रति, ध्यान रखिए, आप संख्या की बात आ रही है, जैसे ये संख्या थी ये भी संख्या आ गया। तो अधिकतम लेन देन प्रति होगा तो आप 50,000 भेज सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार में मैं तुझे 80,000 भेज रहा हूँ, तो नहीं 80,000 नहीं भेज सकते, आप 50,000 भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 50,000 से अगर ज्यादा भेजते हैं तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं होगा और अप्रूव नहीं होगा। तो आप 50,000 से नीचे ही रखिएगा, तो एक बार में आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा कोशिश कर सकते हैं 2-3 घंटे के बाद। अब जैसे प्रति घंटा लेन देन, आप 1 घंटे के अंदर 20,000 रुपये भेज सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं तुझे 50,000 रुपये भेज रहा हूँ, तो मैंने 20,000 उसको भेज दिया, 30,000 बाद में भेज दूंगा। तो ऐसा होता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे बाद दोबारा अपना 20 से 30,000 रुपये भेज सकते हैं। तो ये हो गया यूपीआई लिमिट ट्रांजेक्शन। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और धन्यवाद।